नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। तमिलनाडु, जहां हीरो सिर्फ पर्दे पर नहीं सत्ता में भी राज करते हैं। क्या सिनेमा की चमक फिर बदल रही है राजनीति का चेहरा? दक्षिण भारत का एक ऐसा राज्य जहां फिल्मी डायलॉग सीधे जनता के दिल में उतरते हैं और वही स्टार्स जनता के वोट से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं। तमिलनाडु की राजनीति और सिनेमा का रिश्ता दशकों पुराना है, जिसकी शुरुआत की थी एमजी रामचंद्रन ने, और आज उसी राह पर एक नया नाम तेजी से उभर रहा है, थलपति विजय। 2026 के चुनावी रुझानों ने इस रिश्तों को फिर सुर्खियों में ला दिया है। शुरुआत हुई एमजीआर से। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार एमजी रामचंद्रन ने पहली बार यह साबित किया कि लोकप्रियता को वोट में बदला जा सकता है। एआईएडीएमके बनाकर उन्होंने 1977 से 1987 तक लगातार सत्ता संभाली और जनता के मसीहा बन गए। फिर आया अम्मा का दौर और एमजीआर की विरासत को आगे बढ़ाया जयललिता ने। फिल्मी पर्दे की नायिका से राजनीति की सबसे ताकतवर नेता बनी और 6 बार मुख्यमंत्री रहकर अम्मा के नाम से जनता के दिलों पर राज किया। इसके बाद अभिनेता विजयकांत ने डीएमडीके बनाकर डीएमके एआईएडीएमके के बीच तीसरा विकल्प पेश किया। हालांकि सत्ता नहीं मिली, लेकिन 2011 में प्रमुख विपक्ष बनकर उन्होंने राजनीति में अपनी मजबूत जगह बनाई। 2018 में कमल हसन ने मक्कल निधि मय्यम बनाकर राजनीति में कदम रखे। उनकी राजनीति शहरी और मुद्दा आधारित रही, लेकिन अभी तक बड़ा जनाधार बनाना एक चुनौती बना हुआ है। थलपति विजय का उदय। अब बात उस नाम की जिसने 2026 में सियासत की तस्वीर बदल दी। थलपति विजय 2024 में तमिलगा वेत्रिकंगम यानी टीवीके बनाकर उन्होंने राजनीति में एंट्री की और 2026 के चुनावी रुझानों में डीएमके और एआईएडीएमके जैसी दिग्गज पार्टियों को कड़ी चुनौती दी। विजय का फैन बेस, युवा अपील और साफ छवि उन्हें एक मजबूत राजनीतिक ताकत बना रही। फरवरी 2026 में थलपति विजय ने अपनी पार्टी टीवीके का ऐलान किया। चेन्नई के पनायूर में पार्टी मुख्यालय स्थापित हुआ और यहीं से उनके राजनीतिक सफर की औपचारिक शुरुआत की। विजय का राजनीतिक जुड़ाव नया नहीं था। उन्होंने अपने फैन क्लब विजय मक्कल इयक्कम के जरिए जमीनी स्तर पर काम शुरू किया था। 2021 के स्थानीय निकाय चुनावों में उनके समर्थकों ने सक्रिय भागीदारी कर यह साबित किया है कि उनका जनाधार बेहद मजबूत है। राजनीतिक एजेंडा। टीवीके के मंच से विजय ने जिन मुद्दों को प्रमुखता दी है वो है भ्रष्टाचार विरोधी शासन, सामाजिक न्याय, तमिल पहचान और गौरव, राज्य अधिकारों की मजबूती, केंद्र राज्य संतुलन पर सख्त रुख। उनकी छवि खुद को जनता के भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की ओर बढ़ रही है। चुनावी असर। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में टीवीके ने पहली बार उतरकर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। प्रारंभिक रुझानों में पार्टी ने डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पुरानी दिग्गज पार्टियों को कड़ी चुनौती दी। विजय अब सिर्फ अभिनेता नहीं, बल्कि एक उभरते हुए राजनीतिक सुपरस्टार नेता बन चुके हैं। तमिलनाडु में सिनेमा और राजनीति का मेल सिर्फ सहयोग नहीं, बल्कि एक मजबूत सामाजिक मॉडल है। फैन क्लब यहाँ राजनीतिक कैडर में बदल जाते हैं और फिल्मों के मसीहा किरदार असल जिंदगी में जनता की उम्मीद बन जाती है। तो सवाल यही है कि क्या थलपति विजय एमजी रामचंद्रन और जयललिता जैसी विरासत बना पाएंगे, या फिर तमिलनाडु की राजनीति एक बार फिर नया मोड़ लेने जा रही है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएन टीवी नेशनल के साथ।